जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो आपका एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जिट एग्ज़ाम का कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब कुछ हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बना दिया था तो उसमें बताया था कैसे प्रिपरेशन करना है, एग्ज़ाम कब होगा, ये सारा डिटेल में हमने बात कर लिया था। मेरे बहुत सारे भाई लोगों ने बोला सर यदि हमारे पास बुक ही नहीं है तो हम कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करें। टेंशन कोई नहीं भाई, आपके पास ठीक है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो बुक है, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो बुक है उसी को आप क्या करिएगा, ठीक है उसी से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब सर कहेंगे कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की हमारे पास बुक है तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। यदि मान लेते हैं हमारे पास सब्जेक्ट है तो कौन कौन सा चैप्टर आएगा उसे हम कैसे पढ़ें, ठीक है तो उसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। तो इसमें लिखा कौन सब्जेक्ट, यानी कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट का हम आपको पूरा डिटेल में नाम बताएंगे। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर पढ़ना, प्लीज़ आपके पास यदि बुक होगी तो उस पर आप टिक मार लीजिएगा, ठीक है। और कौन सी बुक लें, आपके पास पैसा नहीं है ठीक, तो कोई टेंशन नहीं, आप बुक मत लीजिए, कोई टेंशन नहीं। आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो बुक है उसी से आप पढ़िए, ठीक है। मगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कोई भी बुक आप मत लीजिए, आप केवल हमारे साथ जुड़े रहिए, तब भी आप क्या हो जाएंगे, हम इसमें आराम से सिलेबस डिस्कशन के बारे में हम आज करने वाले हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। देखिए एक एक चैप्टर जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। और याद रखिए इसका सिलेबस के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको हमें बता देंगे आराम से, ठीक। तो चलिए स्टार्ट कर, ठीक। हमारे पास ये सामने रहा सिलेबस, यानी डी फार्मा आपका एग्जिट एग्जाम होने वाला है उसके बारे में जितने भी चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें सबकी किसके अकॉर्डिंग पढ़नी है, PCI यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अनुसार हमें जो भी चीज़ पढ़नी है सब इसी के अंतर्गत पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर हो गया, ठीक है। अभी से नोटिस वगैरह तो आप पढ़ेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, नहीं पढ़ेंगे तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इसमें सबसे पहले तुम्हारे पास आपके सामने ये रहा फार्मास्यूटिक्स, क्या है फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी इन इंडिया, मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट यदि खोलेंगे तो उसे आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसमें फार्माकोपिया के बारे में डिटेल में पढ़ना, उसमें कौन कौन, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और USP यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, और तुम्हारे पास यानी कुछ NF भी पढ़ना पड़ेगा और कुछ एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है उसे भी इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। ये पहला चैप्टर आप टिक मार लीजिए वहाँ से, एक चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट में यानी नेक्स्ट जो चैप्टर आपके पास क्या करना, पैकेजिंग मटेरियल, क्या दूसरा चैप्टर आपका हो गया पैकेजिंग मटेरियल को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे यानी मेटल इज ए प्लास्टिक, मेटल पढ़ सकते हैं, प्लास्टिक पढ़ सकते हैं, ग्लास कंटेनर, ये सब कंटेनर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तब देखिए इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तीसरा नंबर चैप्टर होगा फार्मास्यूटिकल एड एंड प्रिजर्वेटिव, यानी फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में बता देना है, उसके में कौन प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है उसके बारे में भी आपको बता देना है। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मास्यूटिकल एड एंड प्रिजर्वेटिव को थ्योरी के रूप में पॉइंट में जो दिया रहेगा, जिससे देखिए पूरा सिलेबस कहेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, जिससे क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है, ठीक है। एराइज करना उसी को हम क्या करेंगे, पॉइंट वाइज में आपको क्या करेंगे, हर एक चैप्टर का कम से कम आधे घंटा पढ़ाएंगे और लास्ट के उसी के जो वीडियो में, लास्ट में उसी के वीडियो में हम क्या करेंगे आपको, ठीक, उसका MCQ, मतलब जैसे मान लेते हैं पैकेजिंग मटेरियल में टैबलेट पढ़ लिए, ठीक है, टैबलेट पढ़ लिए तो टैबलेट में क्या चीज़ें हैं उसे हम डिटेल में कवर अप कर लेंगे। जैसे ग्लास कंटेनर मान लेते पढ़ लिए, ठीक है, ग्लास कंटेनर पढ़ लिए तो उससे क्या चीज़ें हमें पढ़ लिए पूरा डिटेल में कर लिए, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी MCQ बनता है सब हम आपके सामने कवर कर लेंगे आराम से, ठीक है। चौथा नंबर चैप्टर यहाँ से दे रखा है, ठीक है, यानी यूनिट ऑपरेशन। इसमें तुम्हारे पास साइज रिडक्शन पढ़ना, साइज सेपरेशन पढ़ना, मिक्सिंग पढ़ना, फिल्ट्रेशन पढ़ना, ड्राइंग तथा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़ना, ठीक है। ये इतना प्रोसेस आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बाल मिल, हैमर मिल, साइक्लोन सेपरेटर, ये सब सुने होंगे तो इसी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं कि कैसे क्या चीज़ है, मतलब जैसे बाल मिल है किस
प्रिंसिपल पे वर्क करता है और क्या चीज़ इसका डिसएडवांटेज है, क्या चीज़ ये पीस नहीं सकता। ऐसे 2-3 पॉइंट पे वो क्वेश्चन बनाएगा, नहीं कहेगा कि आप साइड रिडक्शन के बारे में पूरा डिटेल में लिखिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट चैप्टर दे रखा 5वां नंबर चैप्टर यानी टैबलेट हो गया, ठीक है। इसमें टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, ओरल प्रिपरेशन हो गया और तुम्हारे पास ऑप्टिकल प्रिपरेशन हो गया, नेजल प्रिपरेशन तथा ईयर प्रिपरेशन, पाउडर एंड ग्रेन्यूल बताना है और कि हमारे पास स्टेरलाइज फार्मूलेशन तथा इमोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में बता देना है। मतलब टैबलेट को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कैप्सूल, कैप्सूल के टाइप यानी तुम्हारे पास क्या होते हैं, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या दे रखा, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या दे रखा है, टॉपिकल प्रिपरेशन के बारे में आपको दिखना पड़ेगा। उसके बाद नेजल प्रिपरेशन, ईयर प्रिपरेशन, इन सब के बारे में, पाउडर, ग्रेन्यूल, स्टेरॉइड फार्मूलेशन, इमोलॉजिकल प्रोडक्ट, इस सब के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। और 6ठा नंबर चैप्टर आपको देख रखा बेसिक स्ट्रक्चर एंड लेआउट सेक्शन इन एक्टिविटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर, ठीक है। प्लांट में जैसे क्वालिटी कंट्रोल कैसे करता, क्वालिटी एश्योरेंस से क्या होता है, इस सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप लेआउट खोल रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर प्रोसेस कैसे किया जाता है, ठीक है। उसकी क्वालिटी कंट्रोल कैसे करनी है हमें, क्वालिटी एश्योरेंस कैसे देखना, मैनेज करना, ये सब भी मेंटेन इसमें करना पड़ेगा आपको। और लास्ट में तुम्हारे पास NDDS मतलब एक ड्रग का नाम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में ना, NDDS यानी नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम। इसमें कौन से प्रोडक्ट आते, कितने टेम्परेचर पे रखे जाते, ये सबको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये था फार्मास्यूटिक्स के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में दे रखा। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में तुम्हारे पास कौन कौन से तुम्हारे पास आने वाले हैं, यहाँ से देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ से पहला तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। अब इसमें सबसे पहले तुम्हारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्कोप बताना पड़ेगा, ठीक है। पहले दे रखा सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर एंड इम्प्योरिटी इन द फार्मास्यूटिकल, मतलब सबसे पहले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या, इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर उसका सोर्स क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद यानी आपको बताना पड़ेगा टाइप ऑफ एरर के बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद इम्प्योरिटी, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी के बारे में बता देना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। उसके बाद यानी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बता देना है, ठीक। ये दोनों आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे यहाँ से दे रखा है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिक यानी फार्मास्यूटिकल में हिमेटेनिक्स क्या होता है, जैसे क्या देगा, ठीक। ऑप्शन में मान लेते हैं हिमेटेनिक्स, 4 ऑप्शन दे दिए। जैसे मान लेते हैं फोलिक एसिड दे दिया, आयरन दे दिया, विटामिन B12 दे दिया और एक कोई ऑप्शन और दे दिया कैल्शियम। इसमें से कहेगा कौन हिमेटेनिक एजेंट नहीं है, तो उस पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता। तो हिमेटेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, GIA पढ़ना पड़ेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ट्रॉपिकल एजेंट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद डेंटल प्रोडक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मेडिसिनल गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब मेडिसिनल गैस होती हैं। इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास दिख रखा है यहाँ से, ठीक है, कह दिया इंट्रोडक्शन टू नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम विथ द पर्टिकुलर रिफरेंस ऑफ द हाइड्रो यानी लिखा है यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग अप टू 3 रिंग। मतलब क्या करना, जैसे नॉमेनक्लेचर नहीं करना। जैसे मान लेते पैरासीटामॉल का कोई स्ट्रक्चर आ जाता है, ये पूछ देगा किसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बना देगा, कहेगा इसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कह देगा दूसरा क्वेश्चन एस्प्रिन का मान लेते IPC नाम आपको 4 ऑप्शन में दे सकता है। तो ऐसे नॉमेनक्लेचर भी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे यहाँ से आ जाते हैं, लिखा है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो हमारे सेंट्रल नर्वस यानी NS पे वर्क करती हैं। एनेस्थीसिया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें तुम्हारे पास सेडेटिव एंड हिप्नोटिक यानी हिप्नोटिक्स, जैसे मान लेते हैं एनेस्थीसिया आ जाएगा तो कह देगा 4 थी, कोई दवा दे देगा, कह देगा इसमें से कौन सा एनेस्थीसिया लोकल है कि जनरल है, ठीक है। ये हो गया, मान लेते कह देगा स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। सेडेटिव पढ़ना पड़ेगा, एंटीसाइकोटिक पढ़ना पड़ेगा, एंटी कॉन्सुलेंट और एंटी डिप्रेसेंट भी पढ़ना पड़ेगा आपको डिटेल में, ठीक। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन तुम्हारे पास आते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दे रखा,
ठीक है। वो हमारे पास क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये यानी क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ए यानी एस पे एक्ट करता है। जैसे सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट के बारे में बताना पड़ेगा, एड्रेनर्जिक एंड एगोनोस्टिक के बारे में बताना पड़ेगा, कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड रिलेटेड एजेंट के बारे में आपको बता देना है। फिर तुम्हारे पास कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में बता देना है, और उसके बाद लिखा है सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में आपको बता देना है डिटेल में। ठीक है, तो इसे पढ़ के इसे भी हमने MCQ कर लिया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इन्हीं में बारे में। नेक्स्ट में तुमसे लिखा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऐसी दवा जो हमारे हार्ट पे वर्क करती है। इसमें तुम्हारे पास एंटी रिदमिक ड्रग्स पढ़ना पड़ेगा और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट पढ़ना पड़ेगा, एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, डाईयूरेटिक। अब इससे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो डिफिनेशन नहीं पूछेगा, इससे क्लासिफिकेशन आप डाईयूरेटिक जब किए थे तो उसमें जो नीचे वाले तुम्हारे पास एग्जाम्पल थे, तो उसे कोई एग्जाम्पल उठा देगा, कह देगा कोई दो यहाँ पर बताइए किसका डाईयूरेटिक का एग्जाम्पल है, ऑप्शन में आपको मैच कराना रहेगा। ऐसे ही तुमसे पूछेगा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में बता देना पड़ेगा। मगर याद रखिए केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी बाहर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा तुम्हारे पास एनाल्जेसिक तथा एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, मतलब एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में बता देना। इसमें सबसे ज़्यादा आपके दवा के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो ये याद रख लिएगा यहाँ से। 7वां नंबर क्वेश्चन तुम्हारे पास एंटी इन्फेक्टेड एजेंट में बारे में कि कौन इन्फेक्शन को रोकता है। जैसे मान लेते कोई फंगस इन्फेक्शन हो गया तो एंटी फंगल ड्रग्स का यूज करेंगे। ठीक है, और क्या यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फ्लामेटिव एजेंट हो गया। मान तो यूरिनरी ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक में तुम्हारे पास कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, किसी एंटी इन्फेक्टेड ड्रग्स का नाम यानी यूज करेंगे। एंटीवायरल ड्रग्स मतलब जो वायरस के अगेंस्ट वर्क करती है, इसका एग्जांपल याद रखिएगा। एंटी मलेरियल ड्रग्स जो मलेरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, और तुम्हारे पास सल्फोनामाइड ड्रग्स, ये भी तुम्हारे पास ड्रग्स के अगेंस्ट वर्क करती हैं। तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे क्या दिया है, एंटीबायोटिक के बारे में बताना पड़ेगा, टेट्रासाइक्लिन के बारे में पता पड़ेगा। ठीक है, और क्या मैक्रोलीड के बारे में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इतना चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, यानी करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा है, मार्कोलीड्स के बारे में, टेट्रासाइक्लिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मेस्लिनियस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें चिंता न करिए, हम जब पढ़ाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जरूर से जरूर क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ने का मतलब ये नहीं केवल पढ़ते जाएंगे, हमारा उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो बनना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट में तुम्हारे पास एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट में तुमसे दे रखा कोगनोसी। ठीक है, अब कोगनोसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा आयुर्वेदा गुरु। ठीक है, तो इसमें इसकी डिफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंटेशन, स्कोप ऑफ फार्मा कोगनोसी के बारे में आपको डिटेल में बता देना पड़ेगा। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बताना पड़ेगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन नहीं किया गया उसके बारे में बता देना पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द क्रूड ड्रग्स की कैसे हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ से बता देने की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपके क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ से देखिए क्या रखा है। ठीक है, यानी क्या होगा, आउटलाइन ऑफ अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट एंड तुम्हारे पास थेरेपेटिक एक्टिविटी, और बताना फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कोलाइड, टर्पिनोइड, ग्लाइकोसाइड, वोलाटाइल, टेनिन और रेजिन के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आप, ठीक है, कोई ले लेगा, कोई करेगा एग्जाम्पल, इसमें करेगा किसका यानी ग्लाइकोसाइड का कौन एग्जाम्पल है, या कोई दे देगा कह देगा वोलाटाइल आयल इसमें पाया जाता है कि नहीं, ऐसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देने की सलाह देगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे आ जाएगा, इसमें इतने भी चीजें जितने भी हैं तुम्हें इसमें क्या क्या बताना पड़ेगा, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक यानी इफिशियंसी मतलब थेरेपेटिक यूज के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्या होगा, लग्जेटिव आ गया, लग्जेटिव में कौन सी ड्रग्स आती है उसके बारे में पूरा डिटेल में, कार्डियोटॉनिक के पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, कार्मिनेटिव और जीआईटी रेगुलेटर के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। ठीक है, अब इसमें तुम्हें पास क्या पढ़ना पड़ेगा, एंटी हाइपरटेंसिव,
ये भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंटी रेदमिक ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखा है, यानी एंटीरेमेटिक्स, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंटी डायबिटीज़ के बारे में, एंटी डिसेंट्री के बारे में, एंटी मलेरियल के बारे में, विटामिन के बारे में, फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में, एंटी टेस्यू के बारे में, एंटी ट्यूमर के बारे में, डायूरेटिक के बारे में, एंटीसेप्टिक तथा डिसइंफेक्टेंट के बारे में, ऑक्सीटोसिन एंजाइम तथा म्यूसिलेनियस के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना चीज़ें इसमें से आपको पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा है प्लांट फाइबर यूज ऑफ द सर्जिकल ड्रेसिंग। जैसे क्या हो गया, आपको कॉटन दे दी जाएगी, ठीक है, तो कॉटन के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लाइगेचर सुने होंगे, तो ये सब के बारे में आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। फिर तुम्हारे पास क्या रखा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे आयुर्वेदा, गुरु, होम्योपैथी, ठीक है। तो ये सब के बारे में आपको बता देना, उसका फार्मुलेशन प्रिपरेशन कैसे किया जाए तो वो भी बता देना है। रोल ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट इन ए नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपेक्टेड पोटेंशियल, इसके बारे में बता देना पड़े। जो एरोमेटिक प्लांट हैं नेशनल लेवल पे उनकी इकोनॉमी क्या है, जैसे मान लेते अभी देखेंगे, ठीक, ऐड आता है कि इस तेल, ये तुम्हारे पास आदिवासी तेल है, तो आदिवासी क्या कर देते हैं, हमारे यहाँ से वो लेकर आते हैं अपने यहाँ, तो हमारे यहाँ से कैसे इकोनॉमी में हेल्प करते हैं उसके बारे में यहाँ से बता देनी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट में आ लेते हैं तुम्हारे पास हर्ब एज ए हेल्थ फूड, मतलब हर्बल फूड के बारे में आपको यहाँ से बता देना पड़ेगा, ठीक है, ये बता देना पड़ेगा। उसके बाद 10वां तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, हर्बल कॉस्मेटिक, मतलब जो आप कॉस्मेटिक पर्पज का हर्ब का यूज करते हैं उसके बारे में बता, जैसे एलोवेरा हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, रोज ऑयल हो गया, इस सब के बारे में, सैंडलवुड हो गया, इन सब के बारे में बताना पड़ेगा। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ड्रग्स, मतलब किसी ड्रग्स का फाइटोकेमिकल, मतलब वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन सा केमिकल अपने अंदर सिंथेसिस कर रहा है ह्यूमन एक्टिविटी के इफिशिएंसी के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बता देना है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से फार्माकोलॉजी, ये सेकेंड ईयर का चैप्टर है, ठीक है। तो जनरल फार्माकोलॉजी यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है। और कोई सी ड्रग्स जो पीएनएस पे वर्क करती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, कौन सी ड्रग्स आई पे वर्क करती है, कौन सी ड्रग्स सेंट्रल नर्वस पे वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कौन सी ड्रग्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की होती है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ब्लड एक्टिंग तथा ब्लड फार्मिंग आर्गन के बारे में वर्क करती है, उसके बारे में यहाँ से बता देना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर ने देखा कोई, यदि आपको मान लेते कोई ड्रग्स दे दी जाए, ठीक है, मतलब कोई वर्ड दे दिया जाए तो उसका डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन आपको बता देनी पड़ेगी पूरा डिटेल में। कोई भी आपसे चीज पूछ सकता है, जैसे कह देगा एंटी मलेरिया तो उसकी डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसमें ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी, मतलब कौन सी दवा हमारी किडनी पर वर्क करती है, जैसे डायूरेटिक वगैरह नहीं होती, उस पे बारे में बता देना है, ठीक है। हार्मोन तथा हार्मोन एंटागोनिस्ट के बारे में आपको बता देना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ऑटोकॉइड के बारे में बता देना है, तो ये सब आपको बता देना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, थेरापेटिक एजेंट के बारे में यहाँ से इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। फिर क्या लिखा, बायोलॉजिकल डिफिनेशन टाइप, यानी क्या होता है, यानी इंडिकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। अब विथ एग्जाम्पल के साथ आपको बता देना है इसमें भी, ठीक है। तो ये होगा इनके बारे में, ठीक है। तो यानी फार्माकोलॉजी में उतना पढ़ना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री में देखा जाए तो ये बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में के सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसमें सेलुल के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पूरा डिटेल में, प्रोटीन को डिटेल में, लिपिड को डिटेल में, और न्यूक्लिक एसिड के डिटेल में, और एंजाइम को भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या करना पड़ेगा, विटामिन भी पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ से जो तुम्हारे पास है, ठीक है, स्टडी ऑफ साइकिल, जैसे क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है, यूरिया साइकिल, इस सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि मान लेते कोई साइकिल यानी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हो रहे तो उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कोई साइकिल यदि लिपिड के, ठीक है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हो रहे तो उसे भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या आपको यानी अमीनो एसिड, प्रोटीन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से आ जाते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट में मिनरल पढ़ना पड़ेगा, ठीक, जैसे मैक्रो मिनरल, माइक्रो मिनरल, इन सब के बारे में एग्जाम्पल इसे तगड़ा पूछेगा। वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आर्गन फंक्शन टेस्ट, मतलब LFT मान लेते कराना, लीवर फंक्शन टेस्ट, या KFT कराना, KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, तक कैसे क्या होगा, इस सब के बारे में यहाँ से डिटेल में कवर करना है। फिर क्या दे रखा है इसके बारे में यहाँ से आप सुन लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से क्या दिया है,
ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी भी आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। यानी आपको करना पड़ेगा हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में थोड़ा सा, और डिफरेंट कम्युनिटी इन हॉस्पिटल फार्मेसी, जैसे फार्मेसी पढ़ना पड़ेगा, थेरेपेटिक कमेटी यानी हॉस्पिटल फार्मूलरी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, जिसे ICC बोला जाता है। इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब याद रखिए। ठीक है, इस वाले में देखा जाए तो सन और लॉ एंड एथिक्स में भी सन को आपको याद रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें तुम्हारे पास यहाँ से आ जाती है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, इसमें प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स की कैसे लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, यानी प्रोसीजर ऑफ ड्रग्स परचेज कैसे करेंगे, इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक कैसे करेंगे, फीफो तथा फेफो मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक्सपायरी ड्रग्स को रिमूव करेंगे, कैसे हैंडल तथा डिस्पोजल करेंगे, नारकोटिक ड्रग्स के बारे में बताएंगे, साइटोटॉक्सिन ड्रग्स के बारे में बताएंगे, और तुम्हारे पास डीकमेंटेशन के बारे में आपको बता देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ नेक्स्ट में दे रखा ड्रग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, मान लेते हॉस्पिटल में करना है या कैसे करना है, सबको डिटेल में बता देना है। यहाँ से लिख रखा नेक्स्ट में 5वां नंबर चैप्टर क्या रखा, कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, बल्क का कंपाउंडिंग, IV मिक्सचर तुम्हारे पास, और ठीक सर्विस, और इनकम्पलेबिलिटी, और तुम्हारे पास टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में भी बता देना है। रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में भी आपको बता देना है आराम से। ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में बता देना पड़ेगा, डेली एक्टिविटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में बता देना है यहाँ से। ठीक है, और इससे तगड़ा क्वेश्चन देखा जाए तो तुम्हारे पास पॉइजन वगैरह से बढ़ेगा, पॉइजन से। ठीक है, इसकी ठीक है, ड्रग्स एंड पॉइजन इन्फॉर्मेटर सेंटर तथा सर्विस के बारे में। उसके बाद देखा जाए तो फार्माकोविजिलेंस से बनेगा, मेडिकेशनल इरर तथा ड्रग्स इंटरेक्शन, ड्रग्स कैसे ड्रग्स के इंटरेक्ट कर जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है या किसी फूड आइटम से, उसके बारे में आपको डिटेल में समझा देना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लॉ एंड एथिक्स पे याद रखिए, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपको याद रखना सन तगड़ा से पूछा जाएगा आराम से। ठीक है, अब लिखा फार्मेसी एक्ट 1948 इन रूल रेगुलेशन के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के बारे में आपको बता देना है। ठीक है, उसके बाद कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वाला, और रूल जो किया गया था 1945 उसमें, और न्यू अमेंडमेंट क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, उसके बारे में आपको डिटेल में बता देना है। इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स को कैसे इंपोर्ट तथा एक्सपोर्ट करना, कैसे मैन्युफैक्चर करना, शेड्यूल C1 के अंतर्गत क्या आता है, C के क्या अंतर्गत आता है, H G यानी H1, और तुम्हारे पास क्या होगा, K हो गया, P हो गया, यहाँ पर इस सब के बारे में वो तो थकी है भाई। ठीक है, थक जाएंगे। ठीक है, शेड्यूल S इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा, सेल ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट एंड रूल, मतलब उसे यदि फॉलो नहीं करते तो किस एक्ट के क्या अंतर आता है, रूल एंड रेगुलेशन, पिलांती वगैरह सब लगाई जा सकती है। ठीक है, तो इस पे हो गया। नारकोटिक ड्रग्स तथा साइकोटिक ड्रग्स एक्ट 1940 यानी 85 में रूल एंड रेगुलेशन, इसमें भी बताना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी तुमसे पास पूछा है ड्रग्स एंड तथा मैजिक रेमेडीजी के बारे में बता देना है डिटेल में। प्रिवेंशन ऑफ क्योल्टी इन एनिमल एक्ट 1960 के बारे में आपको बता देना है। पॉइजन एक्ट तुम्हारे पास 1919 वाला भी तुम्हें बता देना है। ठीक है, फसाई के बारे में बता देना पड़ेगा, यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था, इसके बारे में आपको बता देना है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी के बारे में भी बता देना है यहाँ से आराम से। ठीक है, कोड ऑफ द फार्मास्यूटिकल इथिक्स के बारे में बता देना है। यानी प्रेगनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था, उसमें क्या क्या रूल रेगुलेशन है, ये भी मेंटेन रखने का काम ये करता है। और तुम्हारे पास क्या दे रखा, गुड रेगुलर प्रैक्टिस के बारे में बता देना। ब्लड बैंक के बारे में इस पर भी तगड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि लॉन्ग ये क्वेश्चन है। ठीक है, और क्लिनिकल स्टेबलाइजिंग एक्ट यहाँ से ये पढ़ लीजिएगा। बायोलॉजिकल वेस्टेज पढ़ लीजिएगा, बायो इथिक्स पढ़ लीजिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, कंज्यूमर एक्ट के बारे में, मेडिकल डिवाइसेस वगैरह के बारे में यहाँ से थोड़ा आप क्या करेंगे, पढ़ के ख़त्म कर देंगे। लास्ट एंड फाइनल तुम्हारे पास क्या रखा, ड्रग्स स्टोरेज। ठीक है, ड्रग्स स्टोरेज बिजनेसमैन मैनेजमेंट, यानी बिजनेस मैनेजमेंट कैसे करना, उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद ये आपके लिए थोड़ा सा नया रहने वाला है। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कवर अप करना पड़ेगा। यानी सेल्फ को कैसे प्रमोशन करना है, मार्केट कैसे रिसर्च करना, सेलमैन सर्विस कैसे करना, क्वालिटी ऑफ सेलमैन कैसे प्रोवाइड करना, विंडो डिस्प्ले वगैरह कैसे करना है स्कूल में, वो सब मेंटेन करने का काम होता है।
ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरा पीसीआई का हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट से हमने क्या कर दिया, उस चैप्टर को टिक लगा दिया अपने बुक के अंदर। अब यहाँ से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे कि कौन सा चैप्टर जल्दी से स्टार्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।